तो भाइयों और बहनों, मर्सिडीज ने इंडिया में अपनी न्यू जी वैगन इलेक्ट्रिक G580 को लॉन्च कर चुका है एट ए प्राइस ऑफ 3 करोड़। सो दोस्तों, आप लोगों ने ये जी-टर्न तो ऑनलाइन वीडियोस में बहुत देखा होगा, लेकिन हाउ इट्स एक्चुअली वर्क्स एंड व्हाट इज द रियल इंजीनियरिंग बिहाइंड इट, लेट्स नो टुगेदर। सबसे पहले जानते हैं गाड़ी के डैशबोर्ड की कंट्रोल से कैसे जी-टर्न एक्टिवेट होता है। Start the engine, dynamic mode, choose rock, activate, put the car in neutral, click on low range, click on the G-turn button, put the car in drive. If you want to spin to the right, you're going to click on the right paddle. If you want to spin to the left, we're going to click on the left paddle. Pull the paddle and the gas pedal at the same time. Do not move the steering wheel. ऑलराइट दोस्तों, आप जानते हैं द एक्चुअल ओवर इंजीनियरिंग बिहाइंड इट। तो मेरे पास कुछ 3D मॉडल्स है, तो उसके मदद से मैं आपको एकदम बेसिक से समझने का कोशिश करूंगा। लेट्स गो। ऑलराइट दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये है मर्सिडीज के न्यू जी वैगन इलेक्ट्रिक G580। क्या लग रहा है भाई, ये भाई लोगो भी देख सकते हो, 3D मॉडल है। तो बेसिकली ये है हम लोग का कार। तो एक्चुअली जी-टर्न जो है उसका इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट क्या है कि ये जो आप लोग 4 व्हील्स देख रहे हैं, इसमें कोई गियर्स ऐसे डिफरेंशियल या फिर ड्राइविंग शेफ्ट कुछ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक है। तो इसमें 4 हाई क्वालिटी सिंक्रोनाइज मोटर लगा हुआ है ईच व्हील के लिए। मतलब 4 व्हील्स है, तो चारों व्हील्स में अलग अलग सिंक्रोनाइज मोटर लगा हुआ है। मेरे पास एक IC इंजन का मॉडल है, उसमें भी दिखा रहा हूँ। तो ये देख सकते हैं ओल्ड मॉडल है, इसका नाम है G63 AMG। इसमें आप एग्जॉस्ट टिप भी देख सकते हैं। तो ये है एक IC मतलब इंटरनल कंबशन इंजन। तो इसमें अंतर क्या है कि आप लोग देख सकते हैं इसमें दोनों एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट का मैनिफोल्ड है। इलेक्ट्रिक में रहता है मोटर्स, तो इसमें आप लोग को मैं बोल चुका हूँ कि 4 सिंक्रोनाइज मोटर लगा हुआ है। तो मोटर के मदद से इंस्टेंट पावर इसको मिल रहा है। तो अभी जानते हैं कि व्हाट इज द एक्चुअल इंजीनियरिंग बिहाइंड इट एंड द हाउ दिस जी वैगन डू द जी-टर्न। तो जी-टर्न करने के लिए बेसिक प्रिंसिपल ये है। तो आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये एक टैंक का बेस है। मतलब टैंक का जो व्हील्स रहता है, व्हील्स तो नहीं रहता, मतलब चेन रहता है ये सब। तो इसका जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है वो है ये। इसके ऊपर टैंक का जो ऊपर का इंजन और जो बाहर ऊपर का जो मतलब पार्ट्स है वो सारे इंस्टॉल होता है। ये एक रोटेटिंग शेफ्ट रोटेटिंग प्लेट्स है और इसके नीचे ये पूरा सॉलिड एक्सेल सेटअप है। तो इसमें अगर मैं इसको दिखाऊं तो इसको जब आगे चलना होगा तो सिंपली क्या है, ये जो व्हील्स चारों आप लोग देख सकते हैं इसमें रोटेट करेगा, तो उसके मदद से आगे पीछे चला जाएगा। लेकिन अभी अगर आपको टर्न लेना है तो ये जो टैंक है वो क्या रहता है कि आप लोग एक ही जगह पे स्टॉप करके एक ही जगह पे आप लोग स्टैटिक रख के आप लोग टर्न ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, उसके लिए अगर मैं दिखाऊं तो ये आप लोग देख सकते हैं इसका लेफ्ट का जो व्हील्स है ये टर्न हो रहा है लेफ्ट का। अगर ये लेफ्ट का ये जो शेफ्ट ये बेल्ट है ये अगर रोटेट हो रहा है तो क्या होगा, राइट का जो है वो फिक्स्ड है, उसके मदद से ये लेफ्ट में ही घूम जाएगा। और अगर आपको राइट साइड से टर्न लेना है तो सिंपली आपको लेफ्ट को स्टॉप करना पड़ेगा और राइट जो है, राइट का जो बेल्ट है इसको रोटेट करना पड़ेगा। ये सेपरेटली रोटेट हो सकता है, अंदर में ऐसे मैकेनिज्म रहता है, डिफरेंशियल अलग अलग रहता है। तो इसके लिए जब राइट का जो ये जो बेल्ट है ये मूव हो रहा है तो लेफ्ट का जो पोर्शन है वो पूरा एक जगह पे स्टिक है, मूव नहीं कर रहा है। तो राइट साइड से मतलब पहले इस साइड से टर्न हो रहा था, अभी राइट साइड से पूरा घूम जाएगा। ये जो बॉडी है पूरा ऐसे 360 डिग्री टर्न हो जाएगा। तो आप लोग अब समझ चुके हैं कि कैसे जो टैंक है वो एक ही जगह पे रोटेट हो रहा है। तो अभी मैं यही कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा अगर हम जी वैगन की बात करें। तो जी वैगन में क्या हो रहा है, जब मैं बोथ व्हील्स को रोटेट कर रहा हूँ, मतलब गाड़ी जो है उसका स्टीयरिंग मूव नहीं हो रहा है, चारों जो व्हील्स है तो वो स्टैटिक है एक ही पोजीशन पे, लेकिन एक साथ साइमल्टेनियसली दोनों जो बेल्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। अगर ये लेफ्ट में घूम रहा है, अगर ये लेफ्ट में घूम रहा है तो ये राइट में घूमेगा, और ये राइट में घूम रहा है तो ये लेफ्ट में घूमेगा। एक्सकैवेटर भी ऐसे ही टर्न लेता है, एक्सकैवेटर भी सेम प्रिंसिपल में चलता है। ये बहुत पहले का इंजीनियरिंग है, बहुत साल से टैंक्स और ये जो एक्सकैवेटर हेवी मशीन्स है इसमें जो जिसमें भी ऐसे बेल ड्राइव रहता है उसमें ऐसा होता है कि एक ही जगह पे आप लोग करके 360 डिग्री टर्न कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को ये कम स्पेस पे ज़्यादा मतलब मूवमेंट करना पड़ता है। तो इसके लिए ये यूज़ होता है। टैंक में भी सेम ही है, क्योंकि आपके पास स्पेस बहुत कम है और टैंक में भी कोई स्टीयरिंग नहीं होता है, तो एक ही जगह पे वो स्टिक होकर ऐसे 360 डिग्री टर्न हो जाता है। तो अभी ये कॉन्सेप्ट क्या है, जी वैगन में इन लोगों ने इंजीनियरिंग क्या किया कि इसमें तो देखो, इसमें तो इसके जैसा बेल ड्राइव तो है नहीं कि अगर ये बेल ड्राइव है, ये तो चारों बस नॉर्मल सा व्हील्स है। तो इन लोगों ने क्या किया, मर्सिडीज वालों ने इसमें क्या किया है कि ये जो व्हील्स है ये एक ही जगह पे स्टिक रहेगा, क्योंकि ये जो स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग काम नहीं करेगा, स्टीयर नहीं होगा, फ्रंट का जो एक्सेल है वो घूमेगा नहीं। आप लोगों ने वो नोटिस करके देखना, वो स्ट्रेट रहता है एक ही जगह पे।
चारों स्ट्रेट रहता है, लेकिन आपको मैंने पहले बोल दिया कि चारों व्हील्स में अलग अलग मोटर है। तो क्या हो रहा है, अगर एक साइड का इस साइड घूम रहा है, अगर मान लें ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड का अगर क्लॉकवाइज घूमेगा तो ऑपोजिट साइड का ये जो राइट साइड का पोर्शन है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। दोनों जो डायरेक्शन है वो एक ऑपोजिट घूमता है। ये दोनों जो व्हील्स है वो अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये दोनों जो व्हील्स है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। उसकी वजह से क्या होगा, गाड़ी राइट साइड में टर्न हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज, तो गाड़ी जो है एक ही जगह पे खड़े खड़े ऐसे राइट साइड में टर्न हो जाएगा। तो बोथ साइड में जी वैगन ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है इसमें बोथ साइड में टर्न हो सकता है। अगर आपको लेफ्ट साइड से करना है तो सिंपली इसका उल्टा क्या करना होगा, लेफ्ट साइड का जो दोनों व्हील्स है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और राइट साइड का जो व्हील्स है ये दोनों क्लॉकवाइज घूमेगा। तो क्या होगा, ये जो अगर लेफ्ट साइड घूम रहा है तो क्या होगा, एक ही जगह पे ये लेफ्ट से ऐसे घूम जाएगा। आप लोग ने वीडियो में देखा ही होगा, ऑटो एक्सपो हुआ था इंडिया ऑटो एक्सपो 2025 में, जो मर्सिडीज वालों ने इतना सारा जी टर्न किया है भाई। टायर्स का पूरा मतलब जो पार्टिकल्स है वो जम के पूरा पहाड़ जैसा हो गया, बहुत सारा टायर चल गया। तो ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक जी वैगन का टायर कितने का आता है आप लोग ये गूगल कर लेना, बहुत महंगा आता है भाई। और ये जो है एक दो बार करो तो ठीक है, लेकिन बार बार नहीं करना चाहिए। इसमें आप लोग का टायर का जो है वो अनइवन सरफेस जो है वो घिसेगा, अनइवन होगा। तो आई होप आप लोग को समझ में आया है कि कैसे द न्यू मर्सिडीज जी वैगन इलेक्ट्रिक में ये जी टर्न होता है। तो आई होप आप लोगों को अच्छा लगा वीडियो अच्छा लगा तो भाई दबा के लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ आप लोगों से नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।